तो कहाँ, तो दोस्तों यहाँ पे आके ना वेद व्यास गुफा पे आके हमें पंडित जी मिले यहाँ पे। तो हम केदारनाथ पे गए तो हमने वहाँ पे भी हिस्ट्री पूछी थी, और तुंगनाथ पे गए तो वहाँ पे भी हमने हिस्ट्री पूछी, और यहाँ पे आके ना पंडित जी से फिर से हिस्ट्री पूछते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले आपका नाम? पंडित वर हरिश्चंद्र कोठियाल। आप कहाँ से हैं? मैं थाना चमोली। अच्छा अच्छा, तो जब यहाँ पे भी कपाट बंद हो जाते हैं ना? हाँ, 16 नवंबर को यहाँ के भी कपाट बंद हो करके हम लोग जाते हैं गोपेश्वर की ओर। अच्छा, तो आप भी गोपेश्वर में ही रहते हाँ, हैं? गोपेश्वर में रहते हैं। तो यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे? तो हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ वेद पुराण हैं, जी जी जी। सबकी रचना वेद व्यास जी ने इसी बद्रिकाश्रम के और इसी पुण्य धाम पे उनकी रचना की, जी जिस पुण्य धाम पे आप लोग उपस्थित हैं। जी जी जी। वेद व्यास जी ने तो सबसे पहले वेद को 4 भागों में बांट डाला, इसीलिए आपका नाम पड़ा वेद। और आप जन्म होते ही विशाल हो गए थे, बड़े हो गए थे, इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास। व्यास एक उपाधि भी है। काला स्वरूप होने के कारण आपका नाम पड़ा कृष्ण। और बेतवा और जमुना के द्वीप में कालपी पड़ती है कानपुर झांसी के बीच। तो जन्म हुआ कानपुर में, ग्रंथों को लिखा माणा में, और ग्रंथों को सुनाया लखनऊ के पास नैमिषारण्य क्षेत्र में। जी जी जी। तो कहाँ जन्म हुआ, कहाँ लिखा, कहाँ सुनाया, धन्य हो ऐसे महापुरुषों के लिए। तो आपका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। जी जी। वेद को तो आपने तो 4 भागों में तो बांट डाला। तो आप ही ने लिखा भागवत में कि स्त्री सुध द्विज बंधु नाम त्रयी नौ सुति गोचरा। किसी किसी के लिए वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनका कल्याण कैसे हो? कौन एक ऐसा ग्रंथ होगा जिसमें वेदों का भी रहस्य हो, पुराणों का भी रहस्य हो, शास्त्रों का भी रहस्य हो, जिसका ज्ञानोपार्जन करने से सबका कल्याण हो जाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वेद व्यास ऐसा ग्रंथ तो केवल महाभारत है कि जिसमें सब कुछ है। वेद व्यास जी ने कहा कि महाभारत में तो 1 लाख श्लोक कलयुग आने वाला है, इतना जल्दी कौन लिखेगा? कौन द्वाभ्याम अस्ताभ्याम भी लिखियो, कौन दोनों हाथों से लिखेगा? तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि ऐसे माहिर तो गणेश जी हैं, ऐसे महापुरुष तो गणेश जी हैं, आप उनका ध्यान कीजिए ना लिखने के लिए। तब वेद व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया कि तद संस्मारे हेरम्ब व्यासो सत्यवती सुधाओ स्मित मात्रो गणेशानो भक्ति चिंतित पूरक। गणेश जी आए तो गणेश जी ने कहा कि अहम प्रीतोस्मि, मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु एक शर्त पे। तो क्या शर्त थी गणेश जी की? कि श्रुत्वेव तत्प्राह विघ्नेशो यदि में लेखनी क्षणम लिखते नावतृष्टे तो तदा श्याम लेखको हम। कि लिखते वक्त मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए वेद व्यास। रुक गई तो आगे नहीं चलेगी, लिया जब बोलना बंद नहीं करना। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मेरी भी शर्त रहेगी ना, मैं भी जिस श्लोक को कहूँगा आप भी सोच और समझ के लिखना। तो यहाँ से वेद व्यास जी महाभारत बोले, और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। इनके लिए दूर नहीं होता है, ये तो अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर परो हरि अबाल लोचनम शंभो भगवान बादरायण। अरे 4 मुखी तो नहीं है, ये तो ब्रह्मा है। 2 ही हाथ हैं, ये तो नारायण है। तीसरा नेत्र नहीं है, ये तो शंकर है। तो इनके लिए कहाँ दूर होता है? परंतु सज्जनों, महाभारत के बाद जब आत्मसंतुष्टि नहीं मिली, नारद जी आए। वेद व्यास जी ने नारद जी को देखा। तम दृष्ट्वा परम प्रीति व्यासो सत्यवती सुधाहो कृत्वा अर्घमासनम दत्वा प्रपक्षम कुशलम मुनि। वेद व्यास जी ने जब नारद जी को देखा, सबसे पहले आसन दिया, अर्घ्य से उनके पादों का प्रक्षालन किया, गंध अक्षत से उनकी पंचोपचार पूजा की, प्रपक्षम कुशलम मुनि। अंत में उनकी कुशलता को पूछा। ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारा हिंदू धर्म संस्कार है। कोई घर पे अतिथि आ जाए, पहले ऐसी सेवा होती थी। तो नारद जी ने कहा आपने तो सब कुछ कर दिया वेद व्यास, पर जब तक आपने पीवत भागवतम दसमालयम, जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया, जब तक आपने श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया, तब तक आपका यह चित्त जो शांत नहीं होगा। तो अंत में वेद व्यास जी ने इस पुण्य धाम पे बैठ करके महाभारत के बाद 18वां पुराण श्रीमद् भागवत की रचना की। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि।